नमस्कार, 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अभिनेता पुनीत राजकुमार के निधन पर विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने दी श्रद्धांजलि। राजकीय सम्मान के साथ रविवार को किया जाएगा कन्नड़ा एक्टर पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार। पुनीत राजकुमार की मृत्यु क्यों हुई, इस पर डॉक्टर देवी शेट्टी का व्हाट्सएप संदेश फर्जी है, डॉक्टर की पुष्टि। पीएम मोदी G20 के 16वें शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस के चुनावी वादे महज वादे नहीं हैं, बल्कि गारंटी है, गोवा में बोले राहुल गांधी, पणजी। रूस में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, एक दिन में 1159 लोगों की मौत। मॉस्को में कामकाज पर पाबंदी लागू। अब समाचार विस्तार से। पहले बीदर जिले के समाचार। जेडीएस विधायक दल के उपनेता और बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कन्नड़ा फिल्म उद्योग के स्टार पुनीत राजकुमार के निधन पर श्रद्धांजलि दी, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई है। जिला संगारेड्डी विधानसभा जहीराबाद विधायक के माणिक राव ने जहीराबाद में ट्रैफिक सिग्नल व विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। पास्तापुर क्रॉस रोड पर ट्रैफिक सिग्नल का उद्घाटन किया तथा शहर में अन्य कार्यों का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने दलित और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। देखते हैं समाचार राज्य के। लोकप्रिय कन्नड़ा फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार अभिनेता का अंतिम संस्कार रविवार को उनकी बड़ी बेटी वंदिता के अमेरिका से लौटने के बाद किया जाएगा। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा कि अभिनेता का अंतिम संस्कार सरकारी सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल में उनके आवास पर ले जाया गया है। बाद में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए शाम 6:30 बजे के बाद बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में रखा जाएगा। पुनीत के बड़े भाई राघवेंद्र राजकुमार ने बताया कि जब उन्हें पहले 2 बार दिल का दौरा पड़ा था तो उनका छोटा भाई उन्हें अस्पताल ले गया था और वह अस्पताल से सुरक्षित वापस ले आया, लेकिन मैं उसे वापस नहीं ला सका। वह हमारे माता पिता के पास पहुंच गया है। पुनीत की पत्नी की हालत सही नहीं है और वह बात करने की स्थिति में नहीं है। हम सभी रिश्तेदारों के साथ चर्चा के बाद अंतिम संस्कार के लिए फैसला करेंगे। हमने सार्वजनिक दर्शन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पिता की मृत्यु के समय क्या हुआ था। दिग्गज राजकुमार की मौत के बाद बड़े पैमाने पर हुई हिंसा में 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राघवेंद्र ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ दोबारा हो। राज्य में सिंदगी और हनागाल में हो रहे उपचुनाव के मतदान आज सुबह शुरू हुए। सुबह के समय मतदान में सुस्ती देखने में आई, लेकिन दोपहर होने तक मतदान का प्रतिशत सिंदगी में 51.6%, हनागल में 61.72%, कुल मतदान 56.78% रहा। कन्नड़ा फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार की हृदय गति रुकने से मृत्यु के बाद नारायण हेल्थ के अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक डॉक्टर देवी शेट्टी के नाम से एक नकली संदेश प्रसारित किया जा रहा है। संदेश में दावा किया गया है कि पुनीत सहित कुछ हस्तियों की मृत्यु फिट होने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने के कारण हुई। हालांकि डॉक्टर ने इस दावे को फेक करार दिया है। ऐसा कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसमें उनके नाम का उपयोग करना भी गलत है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं कुछ देर बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट, बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। झांसी ललितपुर से लौटकर अचानक झांसी पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, किसान बिल, महामारी, खाद्य समस्या और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे किसानों को इस समय मदद और साथ की जरूरत है, लेकिन सरकार उन्हें कुचलने का काम कर रही है। महारानी लक्ष्मीबाई व वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद खिला पहुंची प्रियंका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसानों की हालत दयनीय कर दी है। सरकार की नीतियों से साफ है कि उसके पास किसानों के लिए न्याय नहीं है, लेकिन कांग्रेस उनके साथ है और किसानों के लिए संघर्ष कर रही है। खाद की लाइन में खड़े खड़े उनके मतलब उनका देहांत हो गया, तो मैं उनके परिवारों से मिलने आई थी। अच्छा, तो और कोई उनको आपने कुछ सहायता प्राप्त की? सहायता जी, हमने कहा है कि जो कर्ज है उनके वो हम चुका लेंगे। क्या लगता है खाद की दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, ये स्पष्ट है कि खाद की दिक्कत इसलिए हो रही है कि जो काला बाजार करते हैं और अधिकारी हैं और जो नेता हैं, सबकी साठगांठ है। जो गरीब किसान है उसको खाद नहीं मिलती और जो सक्षम है वो खाद खरीद सकता है। इसके साथ साथ जो वितरण का जो सिस्टम था, जो सरकार का सिस्टम है, वो पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म कर लिया। उसको जानबूझ के दुर्बल किया, जानबूझ के ख़त्म किया, ताकि किसान को जो खाद का वितरण है वो ठीक तरह से नहीं हो और खाद उसको खरीदनी पड़ेगी प्राइवेट से, ज़्यादा महंगी खाद। और उसके साथ साथ जो खाद की बोरी है उसमें से भी चोरी हो रही है। मतलब पहले 50 की होती थी, अब 45 की है। और जब इन्होंने मुझे बताया कि 2000 में मिल रही है एक बोरी, तो अब आप सोचिए कि क्या करेगा गरीब किसान। फार्मर्स के अलावा और क्या मुद्दा रहेगा? महंगाई, बढ़ती महंगाई। आप बताइए, जब डीजल पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है, जब आपका गैस सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है, तो कैसे गुजारा होगा? आम जनता का कैसे गुजारा होगा? जिस तरह से महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है। और वहाँ देखिए कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जो उद्योगपति मित्र हैं, वो तो खूब कमाने हैं, लेकिन आम जनता पिस रही है। महिलाओं का इशू, महिलाओं का एक इशू मैंने तो कहा है कि 40% महिलाएं लड़ेंगी। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं आगे बढ़ी
और राजनीति में जब आएंगी, जब वो राजनीति में भागीदार बनेंगी पूरी तरह से, तब राजनीति बदलेगी। दीदी सपा और उस राजभर का जो गठबंधन हुआ है इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों के समूह के 16वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी G20 देशों के नेताओं के साथ महामारी के दुष्प्रभाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को पटरी पर लाने, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 महामारी फैलने के बाद वह पहली बार किसी शिखर सम्मेलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि G20 की बैठक वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को समावेशी व सतत तरीके से मजबूती देने के उपायों पर चर्चा का मौका प्रदान करेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को गोवा में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का आगाज किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे करती है वे महज वादे नहीं बल्कि एक गारंटी है। गोवा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर राहुल गांधी यहां प्रचार करने पहुंचे। राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने से सिर्फ 4 से 5 कारोबारियों को फायदा हो रहा है। गोवा पहुंची तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। ममता ने कहा है कि मोदी जी इतने ताकतवर सिर्फ कांग्रेस वजह से हो गए हैं। ममता बनर्जी गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंची हैं। ममता ने विजय सरदेसाई की पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी से गठबंधन की पुष्टि की है। ममता ने कहा कि कांग्रेस के कारण पीएम मोदी और बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है और कांग्रेस उनके लिए प्रचार करने के तौर पर काम कर रही है। कई फिल्मों में शाहरुख खान की सह कलाकार अभिनेत्री जूही चावला ने शुक्रवार को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जेल से रिहाई में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जूही चावला आर्यन खान की जमानत के लिए मुंबई सत्र न्यायालय गई और उनके 1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर किया। इसका मतलब है कि अगर आर्यन खान पैसे का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो वह कानूनी रूप से जिम्मेदार होंगी। अदालत मुंबई की आर्थर रोड जेल में रिहाई के कागजात भेजने के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण थी, जहां आर्यन खान ने 22 दिन बिताए। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद जूही चावला के साथ कोर्ट स्टाफ ने सेल्फी ली। दिग्गज अभिनेत्री ने बाद में संवाददाताओं से कहा, बड़ी बात यह है कि अब बस बच्चा घर आएगा। रूस में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही भारी वृद्धि के बीच बृहस्पतिवार को प्रशासन ने मॉस्को में कामकाज पर 11 दिनों की पाबंदी लागू की ताकि अधिक से अधिक लोग घरों में रहे और वायरस को फैलने से रोका जा सके। सरकारी कोरोना वायरस कार्यबल ने बताया कि 24 घंटों में 1159 लोगों की मौत संक्रमण से हुई, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 2,35,057 हो गई। अब समाचार फिल्मों की। भूमि पेडनेकर ने खूबसूरत आउटफिट में शेयर की ग्लैमरस फोटोज, बोली मैं तैर रही हूँ। देखते हैं खेल जगत के समाचार। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच के दौरान हंगामा। मैच देखने जबरन स्टेडियम में घुसे फैंस, आईसीसी को मांगनी पड़ी माफी। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। देश के आर्थिक भविष्य में भारतीयों का भरोसा कम हुआ, रघुराम राजन। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। अभिनेता पुनीत राजकुमार के निधन पर विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने दी श्रद्धांजलि। राजकीय सम्मान के साथ रविवार को किया जाएगा कन्नड़ा एक्टर पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार। पुनीत राजकुमार की मृत्यु क्यों हुई, इस पर डॉक्टर देवी शेट्टी का व्हाट्सएप संदेश फर्जी है, डॉक्टर की पुष्टि। पीएम मोदी G20 के 16वें शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस के चुनावी वादे महज वादे नहीं हैं, बल्कि गारंटी है, गोवा में बोले राहुल गांधी, पणजी। रूस में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, एक दिन में 1159 लोगों की मौत। मॉस्को में कामकाज पर पाबंदी लागू। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है केपी न्यूज समाचार। देखकर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।